आज एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। और आप जानते हैं कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट, बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट को एसके सर क्या 3 से 4 मिनट में ही बताते हैं। कितने मिनट में? 3 से 4 मिनट में, और वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। मुझे अपने आप पे इतना गट्स रहता है और मुझे अपने बच्चों पे भी भरोसा रहता है कि मैं जो बताऊंगा 3-4 मिनट में उनके दिमाग में मेरी बात उठ जाएगी। और इसी सिलसिले में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं आज एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूज ऑफ शुड और शुड बी। यूज ऑफ शुड, शुड मीन्स क्या? चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। और शुड मीन्स क्या? शुड मीन्स, शुड बी मीन्स होता है बनना चाहिए या होना चाहिए। शुड बी, शुड बी। अंतर देखिए, एक तो हमने लिखा है कि शुड, शुड मीन्स चाहिए। देखिए यहाँ एल साइलेंट रहता है बेटा, एल को हम साइलेंट कर देते हैं। सुनो, तो शुड मीन्स क्या? चाहिए। और शुड बी मीन्स बनना चाहिए चाहे होना चाहिए। अंतर देखिए इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ हमने लिखा है कि जब वर्ब, वर्ब के लिए इसके तुरंत बाद हमने कोष्ठ में डाल दिया क्रिया है। सुनो, क्रिया के बारे में हमने कई एक बार बताया है कि क्रिया की पहचान करना बड़ा आसान है। क्रिया बोले तो धातु रूप। धातु रूप मतलब क्या? क्रिया की पहचान जिसके अंत में क्या आ जाए? ना आ जाए। क्या आ जाए? ना आ जाए। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना, खेलना कूदना, जो भी कह लो, सबके अंत में क्या हमने डाला? ना डाल दिया। क्या डाल दिया? ना। तो ना मतलब क्या? धातु के साथ, यानी खाता, वह खाता है। तो खाना क्या है? खाना एक क्रिया है, काम है। तो इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि शुड जो है इसका चाहिए अर्थ लगता है। और जब वर्ब, यानी वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब कहेंगे किसको? क्रिया को, यानी काम को। किसको? काम को। तो कहते हैं कि जब वर्ब यानी क्रिया के तुरंत बाद चाहिए शब्द आया हुआ रहता है। देखो दिमाग पे थोड़ा सा जोर दे देना है। क्या? किसी भी, यहाँ लिखे हैं हम कि किसी भी वर्ब के तुरंत बाद अगर चाहिए शब्द आ जाए, वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाए? चाहिए शब्द आ जाए बेटा, तो यहाँ क्या होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग किया जाता है। जबकि करे कि किसी नाउन या एडजेक्टिव के बाद अगर चाहिए शब्द आया हुआ रहे, नाउन बोले तो किसी का भी नाम, कोई भी नाम। और क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोले तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को जो बताए उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं, विशेषता बताने वाला। तो करे कि जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के तुरंत बाद चाहिए शब्द आया हुआ रहता है बेटा, तो उसके साथ क्या? शुड बी लगाते हैं। अब और क्लियर करूंगा इस बात को। देखो हमने कहा कि शुड कहां लगेगा बेटा? तो वर्ब के तुरंत बाद अगर चाहिए शब्द आया, जैसे यहाँ देखो हम एग्जाम्पल लिखे हैं कि राम को एक आम खाना चाहिए। खाना क्या है? क्रिया है। कह रहा है कि राम को एक आम खाना चाहिए, और खाना यानी क्रिया के तुरंत बाद चाहिए शब्द आ गया। क्या आ गया? चाहिए शब्द आ गया। हमने यहाँ लिखा भी है कि जब वर्ब यानी क्रिया के तुरंत बाद चाहिए शब्द आए, तो देखिए यहाँ खाना क्रिया के तुरंत बाद चाहिए शब्द आया, तो इस परिस्थिति में हम शुड का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? शुड का। तो यहाँ पर एक राम को एक आम खाना चाहिए, यानी रामू, चाहे राम, रामू कहिए या राम कहिए, कोई भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है। तो रामू शुड ईट ए मैंगो। रामू शुड ईट ए मैंगो। अब मुझे एक पत्र लिखनी चाहिए, मुझे एक पत्र लिखनी चाहिए, तो पत्र लिखना और तब आया चाहिए, यानी लिखना क्रिया के बाद क्या आया? चाहिए। तो यहाँ सीधे बनाएंगे हम क्या? आई शुड, SHOUL, और एल को साइलेंट करते हैं, तो आई शुड। अब लिखना क्या है? वर्ब है, राइट ए लेटर। बात मेरी समझ में आ गई है? ये हो गया आपका शुड का प्रयोग बेटा। अब मैं बता दूं आपको तुरंत किस चीज का प्रयोग? शुड बी का प्रयोग। तो शुड बी के प्रयोग के लिए हमने बताया कि जबकि किसी नाउन या एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या है बेटा? चाहिए शब्द आए, तो शुड बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, लड़का
जैसे में कह रहा है कि रामू को एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर क्या है? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। और डॉक्टर के बाद देखिए आया बनना चाहिए, यानी डॉक्टर बनना चाहिए, नाउन के तुरंत बाद चाहिए शब्द आया, इसलिए हमने बनाया यहाँ रामू शुड बी ए डॉक्टर। रामू शुड बी ए डॉक्टर। अगर अब इसी शब्द को हम ऐसे इसी वाक्य को उठा लें कि मुझे एक प्रसिद्ध क्या, मुझे एक प्रसिद्ध शिक्षक बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए। जैसे यह शब्द उठाया जाए, वाक्य उठाया जाए, तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। आई के तुरंत बाद अब क्या? शुड, वर्ब के तुरंत बाद शुड। आई शुड बी ए फेमस, प्रसिद्ध के लिए क्या? फेमस डॉक्टर। देखिए टीचर है तो चलिए टीचर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, डॉक्टर भी हो सकता था, टीचर लिख दिए। फेमस क्या है बेटा? फेमस एडजेक्टिव है। फेमस क्या है? एडजेक्टिव है। आ गया ना यहाँ कि जब किसी नाउन या एडजेक्टिव के बाद चाहिए शब्द आया हुआ रहता है तो शुड भी लगाते हैं। जहां तक मुझे विश्वास है कि यह बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कहां हम शुड लगाते हैं और कहां शुड भी लगाते हैं। ठीक है।